औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे इस्लामी बहन भाइयों, आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर घड़ी अपनी रहमतों और शफ़क़तों के साए में रखे, हर दुख तकलीफ़ से आप लोगों को बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें एक आयशा जहाँ ज़ेब है एंकर, वो उनके बारे में एक न्यूज़ आई है कि जी उनके शोहर ने उनको बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया है। बहुत प्यारी खातून, बहुत अच्छी लेडी। तो उन्होंने उनका शोहर ने उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया कि जिसने भी देखा उसके दिल में बेइंतहा दर्द सा उठा के मतलब एक मर्द औरत को इस तरह भी बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बना सकता है। ये खातून है कि इनकी पहले शादी हुई थी, तो ये बताती हैं पहले ही इनके बारे में। अक्सर लोगों ने भी सुना होगा कि अगर जो लोग यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं तो उन्होंने इनके बारे में, कि इनके पहले शोहर जो उनसे थे वो छोटी उम्र में ही थे, तो इन लोगों की लव मैरिज हुई थी। तो वो बता रही थी कि छोटी ही एज थी, यानी कि उनके मियाँ की समझ लें कि 29-30 साल होगी जिस टाइम उनकी डेथ हुई है, तो ये भी छोटी एज की थी। तो इनके छोटे छोटे से बच्चे थे। तो इनके इंटरव्यू मैंने एक दफ़ा देखा था, तो उन्होंने कहा कि ना मेरी जब लव मैरिज होगी तो बच्चे हो गए, तो मेरे ना शोहर को रूटीन चेकअप के लिए जब लेके जाया करते थे, तो मेरे घर उसके ससुराल वालों ने उनको ये नहीं बताया था कि आपके मियाँ को कैंसर है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि इनकी वाइफ कहाँ है, वो हैं या मतलब डाइवोर्स हो चुकी है, या फिर जब ये गई हैं अपने शोहर के साथ चेकअप के लिए, तो उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब मेरे मियाँ कब सही होंगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा, तो ये जो ज़िंदगी जी रहा है ना, ये अल्लाह ताला का गिफ्ट है, क्योंकि ये आखिरी स्टेज पर हैं, कैंसर की आखिरी स्टेज, चौथी स्टेज पर हैं। तो आप तो जितना जी सकते हैं इनके साथ जीने में, हम लोगों ने इसीलिए आपको बुलाया। फिर वो बता रही थी कि मेरे ना इस तरह से मेरे लव मैरिज हुई थी, तो उनके मेरा ख्याल है वालिद जौन से, तो उन्होंने बचपन में इनको छोड़ दिया हुआ था। तो वो कह रही थी कि मेरे मियाँ ने कहा कि अपने वालिद को बुलाओ ना। तो कहती मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया। एक मर्द की यहाँ भी एक पॉइंट सुने कि जो वालिद मर्द है उसने भी उस टाइम कहा कि जनाब जी मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे बुलाना चाह रही है अपने ससुराल में, मैं आ जाऊँगा, लेकिन क्या होना है कि तुमने अपने मुझे खाने पे बुलाना है और बाकायदा एक खाना होगा, और तुम वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ये जो मेरे दूसरी बीवी में से बच्चे हैं ये तुम्हारे बहन भाई हैं। शफाकी एक मर्द की कहाँ कहाँ ज़ाहिर होती है। कहती मैंने फिर नहीं कोई जवाब दिया कि वो बंदा जिसको ईमो लग रही है, जो ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर हम लोग एक किस्म की फूड़ी पे बैठे हुए हैं कि बस कब हम लोगों को आ जाए, पता नहीं चलना कि कब ये पैगाम आए कि उनके शोहर इस दुनिया जहाँ फ़ानी को छोड़कर चले गए, और उनके वालिद नहीं आए। कह रही जब मेरे मतलब मियाँ की डेथ हो गई, तो फिर मुझे एक उन्होंने बुलाया, तो मेरी टूटी फूटी लाश को उठा के लेके ड्राइंग रूम में, तो एक शख्स था कि ये तुम्हारा बाप है, जिसके कंधे पर लगकर मैंने रो पड़ी। ये जो भी होगा एक बाप बाप ही होता है। फिर वो कहने लगी कि मैंने फिर जहाँ जाते हुए अपने शोहर को बेशुमार गलतियों के साथ माफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने ये मामलात भी देखने थे और उन्होंने ऊपर के मामलात भी देखने थे। तो फिर मैंने अपने वालिद इस मर्द को भी मैंने माफ़ कर दिया कि ठीक है जो भी हुआ। उसके बाद बच्चे छोटे छोटे थे, फिर दूसरी शादी हो गई होगी। तो अब देखें ये इनका जो दूसरे शोहर हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को क्यों मारा, इतने तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, क्योंकि इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और जब एंकर ये जो हैं, इन्होंने आयशा जहाँ ज़ेब ने अपने मियाँ से पूछा कि भाई इस मामले में, तो उन्होंने क्या किया, बजाय इनको कुछ बताते या औरत कोई हक हो, कोई हुकूक, कोई प्यार मोहब्बत होता है, नहीं, इन्होंने इनको तशद्दुद किया, बेइंतहा मारा। और वो बता रही थी कि मुझे ना इन्होंने तलाक भी दे दी। मुझे पढ़ के ये सुन के इंतहाई दुख हुआ कि औरत की क्या इज़्ज़त है, कोई इज़्ज़त नहीं। औरत ने किस पे एतबार करना है। इस्लाम तो इस चीज़ का नाम नहीं है ना। इस्लाम तो
तहफ़्फ़ुज़ देता है एक औरत को, चाहे वो मर्द बाप की शक्ल में हो, शौहर की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग मुसलमान होने के बावजूद हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को किस तरफ से मोड़ लिया, किस तरह चलते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कल एक न्यूज़ थी कि वो एक बाप ने वीडियो बनाई है अपनी बच्चियों की, वॉशरूम में से कैमरे लगाए हुए थे, वो वीडियो अपलोड किए हैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में रात को सोते हुए वीडियो बना के उसने मीडिया पे अपलोड किए हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं? जब बेटियां, बीवियां अपने शोहरों, अपने बेटों, अपने बापों के हाथों महफूज नहीं तो फिर कहाँ है? और एक और खबर थी कि जनाब जी बच्चों ने अपनी माँ के साथ अस्तगफिरुल्लाह माँ और बेटा, हैरान है दुनिया में क्या हो रहा है। या बारी ताला हम लोगों पे रहम फरमा, हम लोगों को नेकी का रास्ता दिखा। हम लोग किस तरफ भटकते जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या एंड होना है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस्लाम से दूरी है। इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ, इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें ताकि हम लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आए। वही चाहते, वही मोहब्बतें जो एक माँ, एक बाप, एक बेटी और एक बहन की इज़्ज़त होती है। बहुत दुख हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हम लोग पाकिस्तान में हैं। कल जब मैंने ये भी पढ़ा कि एक बाप ने वॉशरूम में और जहाँ बच्चियाँ कपड़े चेंज करती हैं वहाँ कैमरे लगाए हैं। वहाँ पे उस आदमी ने कैमरे लगाए हुए हैं कि मैं अपनी बच्चियों की तस्वीरें फिर वायरल करते हैं। एक ऐसी ऐप है, एक सोशल ऐप है जहाँ पे वो ना सब लोग इस तरह की तस्वीरें, एक टास्क दिया जाता है उन लोगों को, टास्क दिया जाता है कि आप लोगों ने ये टास्क मुकम्मल करना है, अपनी इज़्ज़तों को नीलाम करना है। अपनी बच्चियाँ, बाप जो कि साहिबां होता है, बेटी सारे जहाँ से लड़ झगड़ के यहाँ जब बाहर से आती है और जब अपने बाप के गले लग जाती है तो वो सारे दुख और हर चीज़ से बेपरवाह हो जाती कि वो एक बाप के साए के नीचे आ गई है। तो मैंने ये पढ़ा, मेरी कल से तबीयत नहीं थी सही, तो मेरा इतना दिल हुआ कि मैंने कहा जब एक बाप ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो किस चीज़ ने तहफ़्फ़ुज़ देना। और जब बेटी, बाप के लिए कुछ नहीं है तो बेटी को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। और जब माँ, एक माँ को बेटे बेआबरू करेंगे तो उस माँ ने कहाँ जाना है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि खुदा के लिए या बारी ताला अल्लाह पाक हम लोगों को नेकी का रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पे दिखा। बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।